हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आज का दिन अच्छा रहा होगा आपका। मार्केट तो इतना अच्छा नहीं था। बहुत ही ह्यूज गैप अप ओपनिंग रही मार्केट की। मैं 15 मिनट के चार्ट पर अगर निफ्टी की बात करूं तो उसके बाद ये सबसे डल डे रहा इस बार अक्टूबर के मंथ का। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पिछले कोविड टाइम से अगर किसी कंपैरिजन की जाए अक्टूबर मंथ की, तो ये सबसे डल रहा। बहुत ही बोरिंग डे रहा। यहाँ से लेकर के अगर आप डिस्कस करेंगे 9:30 से लेकर के ये पूरा यहाँ तक 1:30 बजे तक मार्केट डल रहा। यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर एक 12:30 बजे के आसपास एक वैल्यू बाइंग आएगी और पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो हाई था पुराना वाला, ये यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, इस कैंडल को ऊपर कर जाएगा ये वाला हाई। बट ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनी और हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ गए। और ये जो लार्ज कैंडल बनी है, थोड़ा सा यहाँ एक पेन रहा, उसके बाद अगेन फिर एक हल्का सा बाइंग ट्रेंड रहा। बट ओवरऑल मार्केट में वो ज़्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए इतना अच्छा मार्केट नहीं रहा। ऑप्शन सेलर के लिए ठीक था। प्रीमियम टिके रहा काफ़ी हद तक। अभी जो लेवल समझ में आ रहा है मार्केट का, वो लेवल ये है कि अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करें, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो अपने को जो लेवल दिख रहा है वो ये लेवल दिख रहा है। हमको इससे ऊपर रहना है। अगर हम इस लेवल से ऊपर रहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको लेवल, ये वाला, ये इस लेवल से अगर हम ऊपर रहते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ हमने जो सपोर्ट कंसिडर किया है अब मार्केट का, 19,800 का हमारा जो रेजिस्टेंस था वो तो हमारा इंटैक्ट है, उसके ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है। और जो सपोर्ट है हमारा 19,788-80 के आसपास का सपोर्ट है, ये वाला, ये हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो लाइन होगी हमारी, इसको हम एज ए सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो जो इसकी ओपनिंग हुई है, जो क्लोजिंग हुई है आज, वो बहुत बेहतरीन हुई है। इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर ही खुलेगा, नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर जो शार्प रिकवरी आई है मार्केट में, हायर ऑन हाई कैंडल लगाया है इसने क्लोजिंग के बाद, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हम करेंगे। चूंकि इसका मेन कारण एक और भी रहा है कि 19,800 का जो लेवल था, उसको हम बार बार हमने कोशिश करी कि हम ऊपर की तरफ जाएं। हमने एक ही कैंडल बनी लास्ट में, इसने ब्रेक किया इसको सडनली, बट हम रिवाइव कर गए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो ये पॉजिटिव साइन है, हम ऊपर खुलेंगे। और 15 मिनट की कैंडल में आपको इंडिकेट कर दिया। अब मैं आपसे बताता हूँ आपको डे का चार्ट क्या बोल रहा है। डे के चार्ट में क्या है, ये डे का चार्ट है। थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा डे के चार्ट में पेनफुल बना हुआ है अभी। इनफैक्ट क्लोजिंग 19,800 से ऊपर है, बट यहाँ पेन रहा लास्ट डे का। आज का थोड़ा सा पेन रहा, रेड बंद हुआ है। यहाँ भी हमने कंसिडर करना पड़ेगा 19,800 का लेवल। 19,800 का लेवल, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल ही हमको मार्क करना है। इसके ऊपर हम जब तक हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता ऊपर जाने से। हम ऊपर ही जाएंगे और सपोर्ट हमारा वही रहेगा 19,750 के आसपास का। जो बहुत शॉर्ट टर्म करेंगे तो 19,788-80 के आसपास का हमारा एक सपोर्ट रहेगा। वो हमको क्रॉस, वो कंसिडर, उनको देखना है उस लेवल को। ठीक है। अदरवाइज अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करते हैं कुछ, तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे का लेवल रहेगा। अगर मैं बात करता हूं आपकी एक ईएमए की, ईएमए में मूविंग एवरेज की बात करूं, अगर इसमें इसका लेवल थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, 11 डेज कर लेता हूं अगर मैं, तो इसमें जो लेवल दिखा रहा है 11 दिन के मूविंग एवरेज, उससे ऊपर है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऊपर जा रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ऊपर हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं 20 डेज का मूविंग एवरेज देखता हूँ, तो उसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है मेरे को, वो देख लेता हूँ निफ्टी के अंदर।
वो भी हम देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है। 20 डेज ईएमए के अंदर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अभी फिलहाल सेंटिमेंट यहाँ पर हम बाइंग में हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो सही नहीं है, तो हम उसको अब असर नहीं कर रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ नहीं रहा फिलहाल। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो ये सारे सिग्नेचर, सारे जो साइन है वो पॉजिटिव हैं, और पूरा ये एक बना हुआ है कि हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर में हम सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हम ये 44,400 से ऊपर क्लोजिंग आई है, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम गैप अप ओपनिंग करेंगे, कल हम गैप अप ओपनिंग करेंगे, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हमको फिर भी ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी, बट यहाँ हम, ये हमारा एक लेवल रहा है, इसके ऊपर हम बंद हुए हैं, 44,400 के ऊपर बंद हुए हैं। शानदार क्लोजिंग लास्ट मोमेंट में आई है, और ये इंडिकेट कर रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है लास्ट में ना, ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि हम कल यहाँ तक जाएंगे इमीडिएटली 44,500 के आसपास। 44,500 के बाद जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहा है इसका, वो जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तो हम एक बार फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 700-800 की तरफ, और नीचे हमारा वही 200-250 के आसपास का लेवल रहेगा, वो लेवल अपना ये लेवल रहेगा, ये दिख रहा है आपको, ये लेवल 250-300 के आसपास का लेवल, ये वाला लेवल, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो इस लेवल से हम लोग जो है वो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ, अदरवाइज हम ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड करते रहेंगे ऊपर की तरफ। डल मार्केट था, मूवमेंट ज़्यादा नहीं रही, निफ्टी तो इनफैक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग रहा है मॉर्निंग से ही, 18,000 के बार बार ऊपर गया और नीचे आया नहीं एक बार भी, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पेनफुल रहा, ट्रेडर्स को उतना मौका नहीं मिला काम करने का, अर्निंग करने का। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट में सिनेरियो हमारा वही रहा, थोड़ा सा पेनफुल रहा लास्ट में डेली चार्ट में, लेवल वही है 44,450, और ऊपर हम जाते हैं 44,500, तो हम एक बार अगेन इस लेवल में आ जाएंगे। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये फिल हुआ, पहले यहाँ गिरा, पहले ये बढ़ा सडनली, उसके बाद ये फिल हुआ, फिल होने के बाद यहाँ रेंज लिया इसने, और रेंज लेने के बाद ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये लेवल दिख रहा है आपको, ये सडनली गिरा है और ये सडनली बढ़ा है, उसके बाद अब ये यहाँ रेंज में ले रहा है, जैसे ये गिरा सडनली, यहाँ पर गिरने को यहाँ रेंज ली, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेंज आई नीचे को गिरने की, अब यहाँ एक रेंज कर रहा है मार्केट, इसके बाद हो सकता है कि एक बार हम लोग ये ऐसे दिख जाए सडनली, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम डब्लू फॉर्म यहाँ पर बना लें, है ना, एक डब्लू पैटर्न हम यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे ये तो ऑलरेडी डब्लू बन गया यहाँ से, ये देखिए, ये बना, ये बना, ये देखिए, बस इतना बाकी है, हम यहाँ डब्लू बना देंगे। तो डब्लू फॉर्म का एक बार चांस यहाँ पर हमारा बन रहा है, तो पॉजिटिव ओपनिंग रहेगी, कल ओपनिंग के बाद हम फिर डिसाइड करेंगे कि अब हमको आगे कहाँ प्ले करना है, क्योंकि हम लोग तो ट्रेडर हैं, हमको तो 30 मिनट्स का 1 आवर का चार्ट डेली एनालिसिस करना होता है, और एक कॉल जनरेट करनी होती है और ट्रेडिंग करना होता है। बट जो लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हिंट है गैप अप ओपनिंग, जिन्होंने बीटीएसटी कर रखी है उनके लिए भी ये अच्छा ट्रेंड है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी रही, लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी हलचल रही, बट बहुत अच्छा दिन नहीं रहा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। देखिए गैप अप ओपनिंग रही, धीरे धीरे डाउन किया मार्केट ने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चार्ट आप देख लीजिए, 5 मिनट का चार्ट है ये, ऐसा चार्ट कभी नहीं देखा होगा आपने, इतना बोरिंग चार्ट। तो ऐसे में तो प्रीमियम जीरो ही होता है, डिके होता है, ठीक है, और ऐसे लेवल पे काम करना ऑप्शन बायर के लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। इस मार्केट में केवल और केवल ऑप्शन राइटर्स ही पैसे कमा सकता है। ऑप्शन राइटर अगर कोई राइटिंग करता है तो डेफिनेटली उसने पैसे प्रीमियम में डिके में कमाया होगा। थोड़ी बहुत हलचल यहाँ एक ऐसी इंडिकेटर, ऐसे कैंडल बनी है तो इनमें लोगों को मौका नहीं मिलता है बाइंग सेलिंग करने का। तो सडनली कोई कैंडल बड़ी बन जाती है तो बड़ा बार जो बनता है
तो बिग बार इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऑलरेडी अगर किसी की पोजीशन यहाँ शॉर्ट है तो उसको मिल जाएगा, अदरवाइज इस लेवल पे कौन लेगा बताइए? किसने शॉर्ट किया होगा, या यहाँ किसने शॉर्ट किया होगा? इंडिकेट पूरा किया शॉर्ट का इसने, बट हमने शॉर्ट किया था यहाँ पर, बहुत जल्दी हम निकल गए थे फुटना से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल मार्केट की 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर क्या बोल रहा है? 15 मिनट के चार्ट में बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। आज का जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि हम फिन निफ्टी, ये लास्ट का इंडिकेट दिख रहा है आपको सिग्नल 15 मिनट के चार्ट का, ये देखिए, ये वाला जो इंडिकेटर है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये कैंडल कि हम गैप अप ओपनिंग कर रहेंगे। ठीक है, और लेवल हमारा वही रहेगा, इसी लेवल को हम फोकस करेंगे, 19,900 का लेवल, इसके ऊपर ही हम बंद हुए हैं और ये पॉजिटिव साइन है। तो जो मार्केट की क्लोजिंग है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, बट ओवरऑल फिर भी हम वर्ल्ड वाइड मार्केट को फॉलो करते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चलते हैं। और इसके अलावा कुछ नया मार्केट में है नहीं, एचडीएफसी बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो हम फॉलो करें कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट गैप अप ओपनिंग रही। कुछ और कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं, और जैसे जैसे रिजल्ट अच्छी कंपनियों के आते रहेंगे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करते रहेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मैं फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे कुछ अच्छी कंपनियों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं अपने प्रीमियम कस्टमर्स को डिलीवरी बेस के लिए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में उनका हाथ जल रहा है, वो बाइंग सेलिंग टाइमली नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी शेयर करता हूँ, जैसे मैंने आज कुछ कॉल्स शेयर करी हैं इन्वेस्टमेंट की, जो शॉर्ट टर्म की होती हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए उनको हम बाइंग कराते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स को वो कॉल मैं देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अगर प्रीमियम कस्टमर बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कॉल्स आपको चाहिए तो आप लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे हमारे थ्रू, तो आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जो फंडामेंटल रिसर्च कॉल्स हमारी पास आती हैं, जो हम जनरेट करते हैं खुद एनालिसिस करके, ऐसी कॉल्स को हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। और इसके अलावा एल्गो स्ट्रेटजी हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग कैपिटल 6000 एक लॉट, ये एल्गो हमारा है डायरेक्शनल एल्गो, इसमें हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो डेमो अगर आपको चाहिए तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें मुझे पर्सनली, मैं आपको इसका डेमो प्रोवाइड करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है एवरग्रीन प्रॉफिट, वो लोग ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू नहीं खुलवाया है वो लोग डीमैट अकाउंट खुलवाएं, और एक अच्छा एक्सपीरियंस लें ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का, चाहे वो हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग का हो, चाहे वो फंडामेंटल का हो, चाहे वो लर्निंग का हो। और लर्निंग में फोकस कीजिए आप लोग, अगर लर्निंग फोकस नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। गाइस, फोकस ऑन लर्निंग ओनली, लर्निंग ही है जो आपको कुछ दे के जाएगा, अदरवाइज बहुत चैलेंज है मार्केट में पैसे कमाना, बहुत डिफिकल्टीज है, इट इज नॉट अ इजी वे टू अर्न मनी थ्रू दिस स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है ना, अगर इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस चाहिए होगा, ट्रेडर हैं तो लर्निंग चाहिए आपको, आप दोनों में से चूज करना है आपने कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। ठीक है, दोनों आप नहीं हो सकते, एक ट्रेडर कभी इन्वेस्टर नहीं हो सकता, इन्वेस्टर कभी ट्रेडर नहीं हो सकता, इस बात को गांठ बांध लेना आप। ट्रेडर है तो ट्रेडर की साइकोलॉजी से काम कीजिए, और इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अपनी सोच को उस प्रकार से रखें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।